अंतिम उचित परिश्रम। क्या बर्कशायर हैथवे आपके $10,000 के लिए सही निवेश है? नमस्ते सभी को। ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। जो लोग निवेश की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उनके बीच एक सामान्य सवाल है, क्या मैं अपना पैसा बर्कशायर हैथवे में निवेश करूंगा? $10,000 के नए निवेशक के लिए यह एक साधारण प्रश्न से कहीं अधिक है। यह उनके निवेश दर्शन का अंतिम परीक्षण है। यह रिपोर्ट न तो एक निश्चित उत्तर प्रदान करने के लिए है और न ही है, बल्कि संभावित निवेशक को आवश्यक डेटा, इतिहास और रणनीतिक संदर्भ से लैस करने के लिए है, ताकि वे अपने लिए उस सवाल का उत्तर स्वयं खोज सकें। यह वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर द्वारा निर्मित बहुआयामी साम्राज्य पर एक व्यापक परिश्रम रिपोर्ट है, जिसमें इसकी इतिहास, होल्डिंग्स, वित्तीय स्थिति और संभावित भविष्य का विश्लेषण किया गया है। कंपनी और उसके प्रमोटर। बर्कशायर हैथवे की कहानी एक असाधारण परिवर्तन की कहानी है। कंपनी शुरू में एक संघर्षरत वस्त्र निर्माण कंपनी थी, जिसे वॉरेन बफेट ने 1965 में खरीदा था। उसकी प्रारंभिक खरीद भावना पर आधारित थी, न कि एक तार्किक निवेश सिद्धांत पर, जिसे उसने बाद में अपनी सबसे भयानक गलती कहा और जो यह सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। उसने जल्दी ही महसूस किया कि व्यवसाय के मूलभूत तत्व गिरावट में हैं और उसका पूंजी कहीं और बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। इस एहसास ने उसे वस्त्र निर्माण से दूर हटने और कंपनी का उपयोग एक होल्डिंग वाहन के रूप में करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह अन्य अधिक लाभकारी व्यवसायों को हासिल कर सके। इस निर्णय ने आज के विशाल विविधीकृत समूह की नींव रखी, जिसकी बाजार पूंजीकरण $900 अरब से अधिक है और क्लास ए शेयर प्रति शेयर $650,000 से अधिक में ट्रेड कर रहे हैं। बर्कशायर हैथवे की सफलता के पीछे का जीनियस एक प्रसिद्ध साझेदारी है। दशकों तक वॉरेन बफेट और उनके लंबे समय से साथी चार्ली मंगर एक ही मस्तिष्क के दो हिस्से के रूप में काम करते थे। अपने अलग अलग लेकिन पूरक दृष्टिकोणों को मिलाकर बेहतर निवेश निर्णय लेते थे। बफेट मंगर का श्रेय देते हैं कि उन्होंने उन्हें सिखाया कि यह कहीं बेहतर है कि आप एक अद्भुत कंपनी को उचित कीमत पर खरीदें बजाय एक उचित कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने के। इस सिद्धांत ने बफेट के दृष्टिकोण को बदल दिया, जिससे वह केवल सांख्यिकीय रूप से सस्ती, संघर्षरत व्यवसायों को खरीदने के बजाय उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों को प्राप्त करने लगे, जिनके पास मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होते हैं, जिसे वह प्रसिद्ध रूप से आर्थिक खाइयां कहते हैं। कंपनी की परिचालन शक्ति बफेट की अनूठी स्वतंत्र प्रबंधन शैली में निहित है। माइक्रो मैनेज करने के बजाय वह अपने प्रबंधकों को विश्वास केंद्रित प्रबंधन मॉडल के साथ सशक्त बनाते हैं। यह दृष्टिकोण उन नेताओं का चयन करने पर निर्भर करता है जिनके पास 3 गुण हैं: ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। जिम्मेदारी के साथ सौंपने और सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और मजबूत नैतिक आधार वाले प्रबंधकों का चयन करके बफेट ने एक विकेंद्रीकृत संगठन बनाया है, जो परिचालन रूप से कुशल और बदलते बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल है। यह संरचना एक मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जो बर्कशायर को विशाल, विविध पोर्टफोलियो के व्यवसायों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, बिना एक जटिल, अप्रभावी कॉरपोरेट पदानुक्रम के बोझ के। होल्डिंग्स, पोर्टफोलियो के अंदर की झलक। ये एक सामान्य गलत धारणा है कि बर्कशायर हैथवे को पारंपरिक निवेश फंड या म्यूचुअल फंड के रूप में देखा जाए। संरचनात्मक रूप से यह एक विविधीकृत समूह है, जो अपनी संपूर्णता में विभिन्न व्यवसायों का स्वामित्व रखता है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी भी रखता है। यह भिन्नता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस इंजन को समझाती है जो बर्कशायर की वृद्धि को संचालित करता है। बीमा फ्लॉट। फ्लॉट एक अनूठा पूंजी स्रोत है जो बर्कशायर को अलग बनाता है। यह वह पैसा है जो कंपनी की बीमा सहायक कंपनियां पॉलिसी धारकों से प्रीमियम के रूप में प्राप्त करती हैं, इससे पहले कि उसे दावों का भुगतान करने की आवश्यकता हो। यह नकदी, जो सैकड़ों अरब डॉलर तक हो सकती है, बर्कशायर के लिए निवेश करने के लिए उपलब्ध है, जैसा कि वह उचित समझे। उदाहरण के लिए 2023 में रिपोर्ट किया गया था कि फ्लोट 168.9 बिलियन था। इस
बिना मुकाबले के पूंजी के पर्वत के रूप में कार्य करता है, जो कंपनी को अधिग्रहण और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण कम लागत वाले फंड का स्रोत प्रदान करता है। पारंपरिक निवेश फंड को पूंजी जुटाने और प्रबंधन शुल्क लेने की आवश्यकता होती है, जो अक्सर प्रबंधित पूंजी का एक अंश होता है। इसके विपरीत बर्कशायर का फ्लॉट उसे अधिक निवेश लचीलापन प्रदान करता है और उसे अस्थायी रूप से घायल कंपनियों को जल्दी से अधिग्रहित करने का अवसर देता है। बर्कशायर हैथवे के नवीनतम 3F फाइलिंग के आधार पर, जो 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए है, कंपनी का इक्विटी पोर्टफोलियो कुछ प्रमुख होल्डिंग्स में बहुत अधिक केंद्रित है। शीर्ष 5 होल्डिंग्स, जो कुल पोर्टफोलियो मूल्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बाएं तालिका में उल्लिखित हैं। हाल ही में पोर्टफोलियो गतिविधि में बर्कशायर के निवेश प्रबंधकों द्वारा कुछ प्रमुख कदम दिखाई दिए हैं। कंपनी ने अपने कुछ सबसे बड़े होल्डिंग्स में अपनी हिस्सेदारी कम करने की रणनीति जारी रखी, जिसमें एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका में अपनी स्थिति को घटाया। विशेष रूप से उसने टी मोबाइल और सिटी ग्रुप में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। खरीदारी के पक्ष में बर्कशायर ने यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, एलेजियन प्लस और लमर एडवर्टाइजिंग में नई पोजीशंस शुरू की। साथ ही लेनार, पुलकॉर्प, न्यूकॉर और शेवरॉन जैसी कंपनियों में अपनी मौजूदा हिस्सेदारी भी बढ़ाई। बर्कशायर हैथवे का निवेश इतिहास सफलता और असफलता दोनों में एक मास्टर क्लास है, जो पूंजी आवंटन में महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। कंपनी के इतिहास में सबसे लाभकारी निवेश एप्पल इंक है, जबकि कई निवेशक, जिनमें बफेट स्वयं भी वर्षों तक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से बचते रहे, बफेट ने एप्पल को एक टेक कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता ब्रांड के रूप में देखा, जिसमें अद्वितीय आर्थिक सुरक्षा थी। 2016 से 2019 के बीच बर्कशायर ने लगभग $40 अरब का निवेश किया और 2023 के अंत तक वह स्थिति $150 अरब से अधिक हो गई थी। अन्य दीर्घकालिक सफलताएं में कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस शामिल हैं। बर्कशायर ने 1988 में कोका कोला शेयरों का संग्रह शुरू किया, जब बफेट ने कहा कि वह इस स्थिति को लंबे समय तक रखने का इरादा रखते हैं, शायद यहां तक कि हमेशा के लिए। कंपनी का विश्वास सफल रहा है, क्योंकि इस स्टॉक में इसकी खरीद के बाद से 3500% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी तरह अमेरिकन एक्सप्रेस में दीर्घकालिक हिस्सेदारी 1960 के दशक से है और 1970 में कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद से 100 गुना से अधिक रिटर्न दिया है। हालांकि दुनिया के सबसे सफल निवेशक का भी गलतियों का सामना करना पड़ा है। बफेट ने 1973 में डेक्स्टर शू कंपनी का अधिग्रहण अपने सबसे भयानक गलती के रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने कंपनी के लिए बर्कशायर हैथवे स्टॉक के साथ $433 मिलियन का भुगतान किया, लेकिन जल्द ही सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धात्मक खतरों के कारण शू कंपनी असफल हो गई। इस त्रुटि की अंतिम लागत कई साल बाद स्पष्ट हुई। उन्होंने जो बर्कशायर स्टॉक कंपनी के लिए छोड़ा था, उसकी कीमत 2020 तक $12 अरब हो जाती। एक और उल्लेखनीय गलती ब्रिटिश किराना श्रृंखला टेस्को में कंपनी का निवेश था। जब कंपनी के मूलभूत तत्व गिरने लगे, तब बफेट ने स्थिति से बाहर निकलने में देरी की, जिससे $444 मिलियन का नुकसान हुआ। वित्तीय आधार, प्रदर्शन का एक दशक। बर्कशायर के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण एक मजबूत और सतर्क बैलेंस शीट वाली कंपनी को दर्शाता है। हालांकि कुछ सूक्ष्मताएं हैं जो एक नौसिखिए निवेशक के लिए भ्रमित कर सकती हैं। निम्न तालिका पिछले दशक के प्रमुख मैट्रिक्स का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। बर्कशायर की आय में सामान्य रूप से वृद्धि का ट्रेंड देखा गया है। हालांकि आंकड़े वर्ष दर वर्ष अस्थिर हो सकते हैं, क्योंकि यह एक होल्डिंग कंपनी के व्यवसाय मॉडल की प्रकृति है। एक मुख्य बात जिसे समझना जरूरी है वह है कंपनी की रिपोर्ट की गई शुद्ध लाभ में उच्च अस्थिरता। यह सीधे तौर पर लेखांकन नियमों का परिणाम है, जो कंपनी को अपने स्टॉक पोर्टफोलियो से अप्राप्त लाभ या हानि रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 2022 में बाजार में गिरावट के कारण रिपोर्ट की गई शुद्ध हानि 26.05 बिलियन हुई, जबकि कंपनी के आधारभूत व्यवसाय लाभ में रहे। यह बर्कशायर के वित्तीय विवरणों की एक विशेषता है, न कि त्रुटि, और कंपनी के परिचालन स्वास्थ्य का अधिक विश्वसनीय माप इसकी परिचालन आय है।
बैलेंस शीट पर बर्कशायर प्रसिद्ध रूप से रूढ़िवादी है। मार्च 2025 तक कंपनी का कुल आरण 125.3 बिलियन डॉलर है, जो इसकी विशाल नकदी और नकदी समकक्ष स्थिति 384.9 बिलियन से बहुत छोटा है, जिससे इसकी शुद्ध नकदी स्थिति 217 बिलियन से अधिक है। इसका ऋण से इक्विटी अनुपात 0.9 है, जो इसकी आकार की कंपनी के लिए असामान्य रूप से कम है और इसकी वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। VL मूल्य निवेशक की दृष्टि। बेंजामिन ग्राहम का मूल्यांकन। बेंजामिन ग्राहम मूल्य निवेश के पिता और वॉरेन बफेट के मेंटर ने एक ऐसा ढांचा प्रदान किया जो किसी स्टॉक के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए है। उन्होंने निवेशकों को कम मूल्यांकित स्टॉक्स की पहचान करने में मदद करने के लिए प्रयास किया, जिसमें आय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति को देखा जाता है। संशोधित बेंजामिन ग्राहम सूत्र, जो व्यापक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखता है, इस प्रकार व्यक्त किया गया है। V YEPS X 8 X 4.4। यहाँ V आंतरिक मूल्य है, EPS प्रति शेयर आय है, G अपेक्षित वार्षिक आय वृद्धि दर है और Y वर्तमान AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यील्ड है। यह महत्वपूर्ण है कि एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मता को स्वीकार किया जाए। ग्राहम ने स्वयं इस सूत्र को एक निर्णायक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के खतरों के खिलाफ चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसका उपयोग दिखाने के लिए किया कि बाजार की अपेक्षाएं कितनी अवास्तविक हो सकती हैं। यह विशेष रूप से बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनी के लिए प्रासंगिक है, जहां प्रति शेयर आय अत्यधिक अस्थिर हो सकती है, क्योंकि इसके स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए लेखांकन नियमों के कारण। सूत्र लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा की आवश्यकता होती है। बर्कशायर हैथवे के नवीनतम ट्रेलिंग 12 महीने TTM EPS 29.17 है। मूडीज सीजन्ड A कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर वर्तमान यील्ड अगस्त 2025 के अनुसार 5.5% है। बर्कशायर के लिए अपेक्षित विकास दर G का पूर्वानुमान लगाना उसकी आय की अस्थिरता के कारण चुनौतीपूर्ण है, जबकि विश्लेषकों का EPS वृद्धि के लिए पूर्वानुमान 9.8 से 30% नकारात्मक है। राजस्व वृद्धि के लिए एक अधिक स्थिर दीर्घकालिक पूर्वानुमान 5.4% है। जब EPS वृद्धि दर के साथ गणना की जाती है, यह परिणाम एक नकारात्मक आंतरिक मूल्य उस सूत्र की सीमाओं का स्पष्ट प्रदर्शन है जब इसे अस्थिर आय या नकारात्मक विकास पूर्वानुमान वाली कंपनी पर लागू किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, यदि EPS वृद्धि के लिए 5.54% की अधिक स्थिर राजस्व वृद्धि का उपयोग आय वृद्धि के लिए किया जाए, तो गणना बनती है 400 सितंबर 2025 की शुरुआत में क्लास B स्टॉक लगभग 500 $IP पर ट्रेड कर रहा है। राजस्व वृद्धि प्रॉक्सी का उपयोग करके गणना की गई आंतरिक मूल्य संकेत करता है कि स्टॉक अपने उचित मूल्य के पास या थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मॉडल, जो भविष्य के नकदी प्रवाह को देखता है, उचित मूल्य का अनुमान 705 लगाता है। यह दर्शाता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। यह अंतर यह दर्शाता है कि कोई भी एकल मूल्यांकन मैट्रिक पूरी तस्वीर प्रदान नहीं करता है और सूत्र की सरल मान्यताएं जटिल कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए कम प्रभावी बनाती हैं। बर्कशायर हैथवे केवल एक स्टॉक से कहीं अधिक है। यह एक विविधीकृत समूह है जिसमें एक अनूठा स्व आधारित व्यवसाय मॉडल है। इसका इतिहास एक प्रसिद्ध साझेदारी, पूंजी आवंटन के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण और दीर्घकालिक मूल्य पर जोर देने से परिभाषित होता है, जबकि इसमें महत्वपूर्ण ताकतें हैं जैसे अद्वितीय नकदी स्थिति और मजबूत व्यवसायों का पोर्टफोलियो। यह वास्तविक चुनौतियों का भी सामना करता है, जैसे उत्तराधिकार योजना और अपनी वर्तमान की मोह पर अधिक लाभांश उत्पन्न करने में कठिनाई। प्रारंभिक प्रश्न पर लौटते हुए, क्या बर्कशायर हैथवे आपके $10,000 के लिए सही निवेश है? इसका उत्तर आपकी व्यक्तिगत निवेश दर्शन पर निर्भर करता है। एक सूचित निर्णय लेने के लिए संभावित निवेशक को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। क्या कंपनी का खरीदें और हमेशा के लिए रखें? दर्शन आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? क्या आप एक केंद्रित इक्विटी पोर्टफोलियो के अंतर्निहित जोखिम से सहज हैं, विशेष रूप से इसकी कुछ होल्डिंग्स जैसे एप्पल पर निर्भरता? क्या आप भरोसा करते हैं कि कंपनी की संस्कृति और इसके नामित उत्तराधिकारी ग्रेग एबेल
बफेट के बाद की दुनिया में अपनी सफलता को बनाए रख पाएंगे? यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। निवेशकों को अपने स्वयं के अनुसंधान करने या किसी योग्य वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श करने चाहिए इससे पहले कि वे कोई भी निवेश निर्णय लें। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि हां, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ईपीके कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। देखने के लिए धन्यवाद।